ये पेज है अपना 169। व्यावहारिक मनुष्य का दृष्टिकोण तो कल हमने कर लिया था। सत्य के निकट जाने का सही तरीका, राइट, इसके अंदर क्या क्या हो, अपना अप्रोच, सत्य के निकट कैसे जाएं, उसका सही तरीका क्या है। सत्य एक अनंत रूप से जटिल यथार्थता है और केवल उसी व्यक्ति की इसके निकटतम पहुंचने की संभावना है जो इसकी अनंत जटिलता को अनुभव तो करता है पर उससे भयभीत नहीं हो जाता। अब इसके वास्तविक मायने तो कोई भयभीत नहीं हो जाता। सत्य का पता है, हम भयभीत हैं उसकी ओर चलने के लिए। तो साधना अपनाने से ऐसे लगता है पता नहीं मेरी आइडेंटिटी खो जाएगी, मेरा परिवार है, समाज है, कोई भी जो चीजें हैं, या आपको सत्य, कोई भी सत्य महसूस हुआ, कुछ ऐसी चीजें हैं, सपोज आपको महसूस हुआ परोपकारिता, तो वो तो आपको लगता है हाँ ये तो अच्छा है। पर ये कह दिया जाए कि इसका सर्वनाश करना है, इसको मारना है आपको, अब आपको भी ये तो ऐसी चीज है जो भयभीत होता है मन आपका। या कोई ऐसी चीज जो आपकी इंद्रियां आपको सहारा नहीं देती उसके अंदर, ये काम माँ के ऊपर छोड़ दो, मन भयभीत हो जाता है। कोई ऐसा अभियान लेने से जो उसकी शक्ति सामर्थ्य से ज्यादा है, तो वो भयभीत हो जाता है। तो सत्य एक अनंत रूप से जटिल यथार्थता है भाई, क्योंकि ये मन के अंदर निरूपित होता है। तो मन की पद्धति क्या है? खंड खंड करके चीजों को देखना और फिर हर खंड को दूसरों के तालमेल में देखना, उन सारों को जोड़ के फिर कहते हैं हमने एक पिक्चर बना दी। पर वो पिक्चर अपने आप में एक समग्र का अंग है। तो मन के स्तर के ऊपर यदि हम खंड खंड करते हैं तो इसके अंदर पूर्ण रूप से कैसे आ सकता है? जैसे आंखें सब कुछ देख रही है पर एक दिशा के अंदर देख रहा हूं, जितना आंखों के अंदर आएगा उतना आएगा। मेरी आंखों की जो क्षमता है या आंखों का दायरा है उससे बाहर जो रह जाएगा वो तो नहीं है। पर हम समझते हैं कि भी एक बार हम जिस ओर देख रहे हैं उतना नजर आता है, जिस चीज के ऊपर ध्यान एकाग्र कर रहे हैं उतना हमको प्रकट होता है। तो माइंड का तरीका ये है, खंड खंड करके चीजों को लेगा, जबकि सत्य एक अनंत रूप से जटिल यथार्थता है, रियलिटी है, और केवल उसी व्यक्ति की इसके निकटतम पहुंचने की संभावना है जो इसकी अनंत जटिलता को अनुभव तो करता है पर उससे भयभीत नहीं हो जाता। हमें पूरी की पूरी विचार गुत्थी को तथ्य, भावना, मूल विचार, विचार के परे के सत्य, निष्कर्ष, विरोधाभास, संशोधन, आदर्श, अभ्यास, संभावना, असंभवता, जिसे करने का अभी भी प्रयास किया जाना होगा। इसको असंभवता को मॉडिफाई क्यों किया इन्होंने? भी वर्तमान स्थितियों के अंदर अभी संभव नहीं हो पा रहा, पर आगे संभव नहीं रहेगा ये बात नहीं है। आज की असंभावना जो है वो कल भी असंभावना रहे, ये आवश्यक नहीं है। इनफैक्ट कर्म ही इसके ऊपर किया जाना है कि कल की वो संभावना बने। आज तक जो भी प्रगति हुई है वो इसी के आधार पे तो हुई है। तो पूरी की पूरी विचार गुत्थी को, उसमें क्या क्या चीजें भी आ सकती हैं। तथ्य है, फैक्ट आपने लिया, कोई भी फैक्ट है, मेरे सामने टेबल रखी है, पर इससे जब हम विवेचन करना शुरू करते हैं तो विज्ञान इसको कहां से कहां लेके चला जाएगा। मेरे सामने एक पुस्तक रखी है, फैक्ट है एक, पर उस फैक्ट को हम धीरे धीरे फिर बाद में इसमें ये सावित्री है, सावित्री के अंदर ये चीजें हैं, उसके ऊपर विचार बनता है। आपका अगर कल्टीवेशन है भावना का तो उसके साथ आप धीरे धीरे उसमें प्रवेश करते हैं, विचार बनते हैं, आपके अनुभवों को उसमें जोड़ते हैं आप, ये सारी गुत्थी चलती है उसमें। तथ्य है, भावना है, मूल विचार है। उसका मूल विचार क्या है? जब आप ये कहेंगे कि इसका मूल विचार क्या है पूरी पुस्तक का, आपने इतना बड़ा व्याख्यान कर दिया, आपने पूरी थीसिस लिख दी, आधार क्या है इसका, सेंट्रल आपका पॉइंट क्या है इसका, केंद्र क्या है इसका? मूल विचार ये है, विचार के परे के सत्य। ये सारा तो कर लिया,
पर ये इंगित कर रहा है कोई चीज के ऊपर, उसको निरूपित नहीं किया जा सकता। वो तत्व ऐसा है, लक्षण के रूप में बता सकते हो। निष्कर्ष, उस विचार बुद्धि का फिर बाद में आपने एक कोई निष्कर्ष निकाला। विरोधाभास, ये बात है तो ये तो विरोधाभास हो गई। आप कह रहे हो कि परमात्मा की सत्ता है, अब इसके अंदर ईविल कहां से आ गया? भाई इसके अंदर बुराई कहां से आ गई? अगर परमात्मा है तो फिर जगत के अंदर इस तरीके की पीड़ाएं क्यों, तकलीफें क्यों? आप ये कहते हैं कि परमात्मा ही यहां आया है, तो उसको तकलीफ पाने में क्या आराम आ रहा है? ये तो कोई बात समझ में नहीं आती, तो ये एक विरोधाभास पैदा हो गया। इसका फिर बाद में आप अपना कोई भी थीसिस या एंटीथीसिस कुछ भी करते हो, उसका फिर बाद में मॉडिफिकेशन, संशोधन करते हो। आदर्श, उसके अंदर एक आइडियल स्थापित किया आपने। अभ्यास, प्रैक्टिस है। संभावना, असंभवता को देखना होगा, और संसार के इस शक्तिशाली प्रवाह और बवंडर में आत्मा को शांत और दृष्टि को स्पष्ट रखते हुए सर्वत्र ही सामंजस्य के स्वर को खोजना चाहिए। सामंजस्य के स्वर को, इसलिए इसको प्रखर करने के लिए माँ ने भी इसका एक तरीका बताया। पहले आप एक स्थापना, एक थीसिस, मनुष्य है वो मृत्युशील है। एंटीथीसिस, पर इसके अंदर जो है नहीं, अगर मृत्युशील है तो फिर बाद के अंदर यहां बात ही क्या बनी? तो एक दूसरा ये कहता नहीं, इसका विपरीत क्या है कि ये अमर है। अब इसको जोड़ो दोनों को, अब भाई ये बात तो कैसे जुड़े? फिर आप सिंथेसिस के ऊपर आते हो। एक आपकी सिंथेसिस बन गई, अब उसके विरोध में कोई चीज खड़ी करो, फिर उन दोनों को ले जाके एक जगह समन्वय करो। बुद्धि को तैयार करने का एक बहुत अच्छा अभ्यास है ये, कि आप पहले पूरे मनोयोग से एक थीसिस आपने, फिर उसकी एंटीथीसिस, फिर उसकी सिंथेसिस, ये करते जाओ। उसको बीच में रोको मत, पूरी तन्मयता से उसको एक को, कि पहले ही आपने कह दिया नहीं ये तो ब्रह्म है, ये तो ये है। जैसे हम पहले वो बात कर रहे थे, तो हम पहले ही ये कह दें कि नहीं ये तो परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये है, ये सारा ज्ञान अंदर है, वो नहीं। आप एक चीज को बिल्कुल तटस्थ तटस्थ रूप से उसको वहीं देखिए। इसके फिर बाद में इसके विपरीत चीजें जगत में नजर आती हैं, उनका क्या अर्थ है? वो जाके जुड़ती कहाँ है? इसलिए इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। भाई श्री अरविंद अपने पत्रों में एक को कह रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए, दूसरे को कह रहे हैं बिल्कुल तेरे लिए नुकसानदायक है, ध्यान नहीं, प्रैक्टिकल काम पे ध्यान दो। तीसरे को एक चीज कह रहे होंगे कि हाँ अच्छा चल रहा है, आप ये भी करो, ये भी करो, ये ठीक चल रहा है आपका। एक को ये कहेंगे आप इन सब चीजों से मुक्त हो, छोड़ दो इनको, जब जैसा जो हो एकदम प्रेम से, ध्यान की हो ध्यान कर लो, इसकी हो ये कर लो। उसका एक अपना एक सामंजस्य है। तो आप जब सारे स्टेटमेंट्स श्री अरबिंदो के ही हैं, जब उनको आपस में रखेंगे, तो बिल्कुल उनके बीच में यदि एक कोई सामंजस्य करने वाली कड़ी आपको पता न हो, तो वो एक दूसरे से विपरीत महसूस होंगे। अभी तो खैर दिक्कत ही नहीं है हमको, क्योंकि न तो हमको थीसिस पता, न हमको एंटीथीसिस पता, तो सिंथेसिस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। पर यदि हमने इनफ बारीकी से इसको देखा हो, तो एक प्रसंग के अंदर श्री अरविंद एक को एक बात कह रहे हैं, दूसरे को बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑपोजिट बात कह रहे हैं, और तीसरे को इनके बिल्कुल परे की ही बात कह रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्रता है, क्योंकि सत्य को एक आप काट छांट करके ऐसे नहीं रख सकते। साथ ही परम सत्य में तात्कालिक सत्य को और तात्कालिक सत्य में परम सत्य को न भूलते हुए, परम सत्य में तात्कालिक सत्य को, अरे सारी चीज परमात्मा है, ज्ञान आपके अंतर्निहित है, पर बच्चे को आपने शुरू किया, क सिखा रहे हो उसको, अब उसको ये थोड़ी कहो कि सारा ज्ञान अंतर्निहित है। उस समय तो आप पूरा मनोयोग, आपको पूरी सावित्री का, पूरी लाइफ डिवाइन का, श्री अरविंद की सारी पद्धति का, या जो भी है सब पता है। पर तात्कालिक सत्य आपका ये है कि बच्चा आपके पास आया है, ABCD ये उसको अगर बता रहे हो, तो उसको तो पहले ये कहोगे नहीं नहीं तेरे लिए तो तुरंत का सत्य यही है बस। घोर तामसिक व्यक्ति है, उसको अगर आप ये कह देते हैं कि तेरे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सबका संरक्षण कर रहा है,
वो पालन करता है। अब आपने उसकी तामसिकता को और एनफोर्स कर दिया, उसको एंश्योर कर दिया कि अब वो काम ही नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। तो तात्कालिक सत्य क्या है? परम सत्य तो एक है जो है, भी वो परमात्मा है, पर वर्तमान में तात्कालिक सत्य में क्या है? वो परमात्मा अभिव्यक्ति में आया है, अगर तामसिक अवस्था में है तो उसको उससे आगे जाने की जरूरत है भाई। और तात्कालिक सत्य में परम सत्य को न भूलते हुए, कि आप एजुकेशन में बच्चे को लेके चल रहे हैं, आप उसको ABCD तो पढ़ा रहे हैं, आप उसको इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं, आपका तात्कालिक सत्य है, पर परम सत्य नहीं भूल रहे। अगर परम सत्य के हिसाब से आप शिक्षा करवाएंगे, सोचिए आपका एजुकेशन का कैरिकुलम किस तरीके का होगा। आप हिंदी तो पढ़ाएंगे, अरे भाषा आपको पढ़ानी है, पर उसके अंदर क्या आवश्यकता है? आप किसी भी पाठ्यक्रम को, कि मेरे को तो ये राजस्थान बोर्ड ही लेना है, या मेरे को गुजरात बोर्ड लेना है, या ये बोर्ड लेना है, या उसकी पुस्तकें यही वाली मेरे को चलानी है, अरे ये क्या बाध्यता हुई? तो परम सत्य है उसको तात्कालिक सत्य में नहीं भूलते हुए, और तात्कालिक सत्य है उसको परम सत्य में न भूलते हुए, अपितु अनंत प्रयोजन में प्रत्येक को उसका उस उचित स्थान और देह भाग प्रदान करते हुए, ये भी आपके ये परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। मतलब बुद्धि इतनी इनसे फ्री होनी चाहिए। अभी तो हम मैकेनिकली ड्रिवन है, इतना कौन विचार करता है? ये तात्कालिक सत्य, अभी मैं बैठा हूं, मेरा तात्कालिक सत्य है कि भी अभी अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा ये इस पे कोई आग्रह नहीं है कि इसके ऊपर अपन कोई व्याख्यान करें, ये करें, कुछ नहीं। उसका एक एक हायर फ्रेमवर्क ये है कि मां श्री अरविंद की वाणी है, उसका प्रचार हो, वो सब जगह जाए, बीच के अंदर एक ऐसा सेतु हो, जिन लोगों को ये पढ़ के उसको समझने में थोड़ी दिक्कत है, वो इसको एक कुछ पगडंडी मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, कोई हाथ पकड़ के चलाए। ये अगर कुछ मिल जाता है अच्छा है। ये कोई अपने आप में बस ठीक है, तात्कालिक सत्य है, पर इसको अपन मान बैठे। आज पुकार कोई दूसरी है, हमारे सामने 15 अगस्त का उपलक्ष्य है, हम कह दे नहीं, इस समय हमारी जो एक्टिविटी है, सपोज केंद्र की कोई एक्टिविटी है, उस समय वो जरूरी है भाई, उस समय वो जरूरी है। पर इसमें कई बार क्या होता है, इसीलिए मैं कहता हूं एक्टिविटी के अंदर परम सत्य को भूल जाते हैं। हमारी एक्टिविटीज केंद्रित किस पे होनी चाहिए? मां श्री अरविंद के कार्य पे होनी चाहिए, न कि स्वयं एक्टिविटी के ऊपर। पर क्योंकि कार्य इतना विशाल है, इसका मतलब वो एक्टिविटी गौण नहीं हो जाती। ये दोनों ही चीजें अगर परम सत्य आपके ध्यान में होगा, भी बच्चे को ABCD इसलिए सिखा रहे हैं, मेरे को भाषा सिखानी है। भाषा क्यों सिखानी है? अब वो क्यों का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये भाषा क्यों सीखनी चाहिए। और वो उसके आधार पे जब आप डिटेल में काम करेंगे, तात्कालिक सत्य के ऊपर अगर परम सत्य के प्रकाश में काम करेंगे, आपके जीवन की दिशा और दशा सारी चेंज हो जाएगी। आप वैसे थोड़ी काम करेंगे। माँ के निहित जैसे ही थोड़ा भाव आता है, देखिए जीवन में कितना परिवर्तन आता है, ये तो आप देख ही पाते हैं। अपितु अनंत प्रयोजन में प्रत्येक को उसका उचित स्थान और देह भाग प्रदान करते हुए, ये हम बात कर रहे हैं कि सत्य के नजदीक जाने का उचित दृष्टिकोण, तरीका ये है। अदरवाइज क्या होता है कि हम तात्कालिक सत्य में खो बैठते हैं, हमारी दृष्टि से जो परम सत्य है वो ओझल हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो परम सत्य के चक्कर के अंदर तात्कालिक, अरे अभी ये आवश्यकता है, आपके सामने कोई दुर्व्यवहार चल रहा है सड़क के ऊपर, अभी होगा मेरा ध्यान का समय, तात्कालिक सत्य ये है कि मैं एक स्थिति में हूं, अब इसके अंदर अगर मेरा जीवन भी संकट में आ जाता है भाई, ये स्थिति माँ ने मेरे सामने रख दी, तात्कालिक सत्य ये है कि मेरे को तो इसमें संघर्ष के अंदर अपने आप को डालना पड़ेगा। अरे आपके तो ये सारे कितने भक्त ऐसे हैं, आ रहे हैं गंगा जल लेके आ रहे हैं, बीच के अंदर कोई व्यक्ति है, कावड़ लेके आ रहे हैं सपोज, कि जी बीच के अंदर ये प्यासा है, कोई दरिद्र है, वो प्यासा है या भूखा है, भगवान के लिए लेके जा रहे हैं, अरे ठीक है इसको इसको खिलाओ। पर अब इस बात को जो ये फिलेंथ्रोपिस्ट तरीके के हैं कि आप शिव जी को इतना दूध चढ़ा रहे हो, इसकी बजाय गरीबों को दो, अब ये गलत है। इन दोनों के बीच इतनी फाइन लाइन है
कि इसको कैसे डिस्टिंग्विश करो। जब तक आपको एक डीपर टैक्ट न हो, तो ऐसी चीजें हैं कि भक्त लेके आ रहा है भगवान को, शिव जी को वो गंगा जल चढ़ाने जा रहा है, बीच के अंदर कोई प्यास से मर रहा है, उसको हाँ भाई तू ले, मैं 20 दिन की यात्रा करके आ रहा हूं, कोई खास बात नहीं है, क्या फर्क पड़ गया। और वही एक जो चैरिटी करता है, वो ये कह रहा है भगवान को क्या क्या चढ़ाते हो इतना दूध। आजकल तो इतना इसको प्रमोट किया जाता है, आप गरीब को दो, आप इसकी सेवा करो, तो ये नारायण सेवा है। पर जब आपके वास्तव में स्पिरिचुअल टैक्ट हो, तो जैसे रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी को आगाह किया ना, पहले ब्रह्म का साक्षात्कार करो, फिर तेरी डिस्पेंसरियां खोलते रहना। कहने का क्या मतलब कि यदि परम सत्य आपकी आंखों से ओझल हो गया, तो अब तात्कालिक सत्य का तो कोई अर्थ नहीं रहता। भाई यात्रा के अंदर अगर आप मूल उद्देश्य खो बैठे कि मेरे को जाना कहाँ है, आपके गंतव्य को खो बैठे, आप भूल बैठे, अब उसके आधार पे डिटेल है वो तो वैसे ही गायब हो गई। आप अगर यात्रा में बस में बैठे हैं, ठीक है, उसका तात्कालिक सत्य ये है आप भोजन भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, जो भी आपका उस समय की एक्टिविटी है वो तात्कालिक हो सकती है। पर उसमें परम सत्य अगर मेरी आंखों से ओझल हो गया, अब बताओ मैं क्या करूंगा। बस वाला ये मेरे से ये पूछता है भाई साहब कहाँ उतरोगे, अब पता नहीं जी मेरे को तो। वही हमारे साथ हो रहा है, तात्कालिक के अंदर इतने ज्यादा मशगूल हो गए, हम जी नहीं पाते। ये दोनों ये हों, प्लेटो विवेकानंद के समान कुछ मन दूसरों से अधिक इस जटिलता को अनुभव करते हैं। कुछ लोगों ने इस जटिलता को ज्यादा अनुभव किया, इसलिए वो और इस जटिलता के अंदर निवास कर सकते हैं, वो सामूहिक रूप से काम कर सकते हैं। पर श्री अरविंद की वाणी से एक्वेंटेड होने के बाद में, उनके प्रभामंडल में आने के बाद में, उन्होंने तो कितने आयाम हमारे सामने खोले हैं। हमारे पास ये बहाना नहीं है कि ये जटिलता क्या है, हम तो कितनी कितनी बातें करते आ रहे हैं। शिक्षा के विषय में ये जटिलता है। हमारा परम सत्य एक हो सकता है, हमारा तात्कालिक सत्य अब क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पे ये होना चाहिए, हमारे आत्मा के दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से ये होना चाहिए, और समाज के दृष्टिकोण से, राष्ट्र के दृष्टिकोण से। और हम कुल मिला के इसका सिंथेसिस इससे करते हैं कि माँ के चरणों में अनन्य रूप से देके, उसमें हमारा अपना, समाज का, देश का कल्याण है, सच्चा कल्याण। पर वो कल्याण इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों को आप भोजन दे रहे हैं उससे कल्याण है। ऐसा कल्याण तो उससे अर्जुन से करवाया नहीं, उन्होंने जो कल्याण करवाया वो तो बड़ा अलग तरीके का कल्याण करवाया। तो माँ आपसे जो करवाएगी वो सच्चा कल्याण होगा। आप सारों को आटे की बोरियां डाल रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं, वो कोई सच्चा कल्याण हो नहीं हो, वो तो आपके अंदर की वाणी बताएगी। तो हमारे लिए पहले तात्कालिक आवश्यकता है और परम आवश्यकता है हमारे लिए, अगर हम इन दोनों को ही जोड़ें, कि हम जो बैठे हैं हमारी परम आवश्यकता और तात्कालिक आवश्यकता, कि हम अनन्य रूप से अपने आप को कैसे माँ से बांध दें, उनको अपने आप को कैसे दे दें, ये हमारी तात्कालिक आवश्यकता है और ये हमारी परम आवश्यकता है। तो इमीडिएट जो हमारे सामने एक्टिविटी है उसको भी वो गाइड करेंगी, और हमारा सच्चा गंतव्य भी वही है, तो मार्ग भी वही है, और उसके मार्ग के ऊपर आने वाली डिटेल्स भी वही हैं। आप माँ की ओर चल रहे हैं पर डेली आप एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं, उसका माँ से कोई लेना देना नहीं, तो अब ये तो डिटेल भी गड़बड़ हो गई। तो डिटेल जब गड़बड़ है, हम परम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी चीज है, बड़ी, पर बड़ी गुत्थी वाली बात है, क्योंकि यदि इसमें कोई गाइडेंस न हो तो मुश्किल है, बुद्धि से आप डिसाइड कर नहीं पाते इसको कि मेरा परम सत्य तो ये है, तात्कालिक सत्य ये है, कैसे कैसे डिफाइन करें इसको, बहुत मुश्किल है। फिर अनुभव करते हैं और इसे वाणी से मुखरित करते हैं। वे विचार को प्रचंड धाराओं में या फिर समृद्ध और भव्य प्रवाहों में उड़ेलते हैं। विचार को, अब उनके विचार है भी, बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, कोई फिजिकल एफर्ट किया क्या इन लोगों ने। अगर हम ये कहें कि शंकराचार्य जी ने क्या किया, प्रचंड धाराओं के अंदर विचार को उड़ेल दिया। विवेकानंद जी ने क्या किया,
भाई उनकी वास्तव में कृतित्व को देखा जाए तो वाणी ही है उनकी, जो एक्टिविटी उन्होंने करी और क्रिएट कर दिया। भारत के अंदर पहले वो विचार नहीं था, इससे पहले लोग इस संस्कृति को जानते नहीं थे, इस दृष्टिकोण से जानते थे तो भी बिखरी हुई बातें सी थी, इन्होंने एक सूत्र के अंदर कर दिया। पूरे विश्व में इसका कितना जबरदस्त प्रकाश आया। पहली बार किसी के अंदर सोचिए आपको क्या ताकत चाहिए, उन्हीं के बीच के अंदर आप ये कह रहे हो कि समुद्र के तल का अगर सारा कीचड़ मैं आप लोगों के मुंह के ऊपर डालूं तो भी मैं उसका 100वां हिस्सा या अंश भी आपके साथ वो दुर्व्यवहार न कर रहा होगा जितना आपके क्रिश्चियन मिशनरीज ने हमारे साथ किया है। आप समझ सकते हैं इसके लिए क्या ताकत चाहिए, आपको आत्मा का क्या आधार चाहिए ये बोलने के लिए। उन्हीं के देश के अंदर, उन्हीं की सभा के अंदर मिशनरी वहां सारे के सारे बैठे और उनको ये बोल रहे हैं कि महासागर के तल का अगर सारा कीचड़ उठा के तुम्हारे मुंह पे फेंकूं तो भी मैं उसका दशमांश भी नहीं करूंगा जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया है। अब बताओ क्या ताकत चाहिए इसके लिए। आप फिजिकली, अब कितने लोग हैं फिजिकली, ये गधा तो बेचारा पूरे समय पूरा भोजन ही उसको नहीं मिलता, रगड़ते हैं उसको सुबह से शाम तक। मूल चीज क्या है कि आपके प्रचंड तरीके से, हाँ वो कर्म में भी आएगा, भाव में भी आएगा, विचार में भी आएगा, जीवन में भी आएगा। और ये चीज नहीं है तो जीवन बिल्कुल निस्तेज तरीके से चलता है, जीवन जीने लायक ही नहीं है अगर आपके ये इसका कोई विचार न हो परम सत्य क्या है और वो आपको अंदर से प्रभावित न करता हो। इसीलिए इट इज बेटर टू बी ग्रेट, ग्रेट होके और कुछ ही समय जीना ज्यादा बढ़िया है, बजाय आप बिल्कुल कोई एक तुच्छ व्यक्ति हो, लंबा जीवन जियो। क्या फायदा हो ऐसे जीवन का, क्या करें ऐसे जीवन का। तो विचार को प्रचंड धाराओं में या फिर समृद्ध और भव्य प्रवाहों में उड़ेलते हैं। भव्य ऐसे समृद्ध और भव्य प्रवाह हैं और श्री अरविंद के तो एक एक शब्द के अंदर जो जो चीजें हैं। तो हमको यदि यदि ये निधि उपलब्ध है, किस चीज का इंतजार करते हैं। बड़ी वैसे तो दुर्दशा है, शरीर ऊपर लद जाता है, स्नायुविक जो सुख हैं, दुख हैं, दर्द हैं, वो हमको बड़ा वे डाउन कर देते हैं। हमारी जो एस्पिरेशन है, जैसे पतंग उड़ रही है आसमान में, आपने वजन बांध दिया उसके, हमारी खुली उड़ान है, उसके कितनी कितनी चीजें, हमारी दुश्चिंताएं हैं, परिवार है, परिवार का अगर त्याग कर दिया तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। भाई जो परिवार में उनके तो खैर है सो है, पर जिसने ये कह दिया कि मैं तो बचपन से ही यहाँ हूं, तो भी मैं जानता हूं, भाई मैं ये बात कह सकता हूं, इससे कोई कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, एटलीस्ट आप इसके ऊपर मार्ग पे चलने के लिए ये बहाने तो नहीं बना सकते कि मेरे को ये चीज रोक रही है, वो रोक रही है, मेरे को परिवार रोक रहा है, मेरे को अपना कोई व्यापार रोक रहा है। माने का मैंने एक ऐसे स्थान का निर्माण किया और वहां लोग आए, पर अब मैं ये देख रही हूं कि लोग ये कहते हैं कि मैं इन कारणों से भगवान के पास नहीं जा पाता। ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ सारी मैंने सुविधाएं उनको दी है। और द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर, कि आश्रम में एकमात्र काम जो लोग करते हैं यहाँ, माँ के समय की बात है ये तो, इस चैटर चैटर चैटर, खाली बक 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 करते हैं सारे दिन। ये स्थिति है हमारी। वे तार्किक रूप से संगत होने की सतर्कता नहीं बरतते, वे कोई सुसंगत और फिर भी व्यापक प्रणालियों का निर्माण नहीं कर सकते। मतलब विवेकानंद जी को कि मैं तार्किक हूं, मैंने कल तो ये बात कही थी, जैसे माँ ने एक को ये कहा कि बेटा मैं तेरे से इस समय, एजेंडा के अंदर है ये कि मैं इस समय मिला करूंगी तेरे से, फिर माँ ने उसको शायद नेक्स्ट मीटिंग में या कब कहा कि ये जब मैं बोल रही थी तेरे को तो मैं जानती थी कि मैं जिस तरीके का कमिटमेंट कर रही हूं या तेरे को जो बात कह रही हूं, मेरा जिस तरीके का टाइम टेबल है या जिस तरीके की व्यस्तता है, उसके अंदर मेरे को नहीं पता मैं ये पूरा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। पर एक बैलेंस ऑफ फोर्सेस, सत्य का एक ऐसा है कुछ, उसने मेरे से कहा तो मैंने आपको ये कह दिया। ये कितनी सीधी सीधी बात है
कि ये कहना आवश्यक था, मैंने कह दिया, बस। इसके आगे पीछे ये वो कोई भी आप संगतता बिठाएंगे, तब तो बुद्धि की पकड़ में आ गए आप, आध्यात्मिकता में नहीं जा सकते। पर इसमें खतरनाक बात क्या है कि इससे बुद्धि को तुरंत ये सहारा मिल गया, आपकी लोअर मेंबर्स हैं, आपकी जो प्राणिक प्रकृति है, जो तर्क के अंदर नहीं आना चाहती, वो तुरंत कहती हाँ, हम तो कोशिश ही कर रहे थे कि श्री अरविंद और माँ कब कहें कि आपको बुद्धि के उसमें अंकुश में नहीं आना है। तो आपकी तो प्राण प्रकृति चाहती यही है कि वो उसके अंकुश में ना आए। तो इसके लिए एक आधार दूसरा चाहिए। जब वो आधार काम कर रहा हो, भी माँ की वाणी आपको कह रही है बेटा कल यहाँ चला जा, चले जाओ। दूसरे दिन कहे आज बंद कर दे, ये काम बिल्कुल गड़बड़ है, तो आप उनसे ये जिद नहीं कर सकते कि माँ तो अतार्किक बात कर रही है। कल तो मेरे को ये कह रही थी इंपॉर्टेंट, आश्रम के लिए सबसे केंद्रीय एक्टिविटी ही यही है, और हो सकता है आज या 2 दिन बाद के अंदर कह दे बेटा बिल्कुल बंद कर दे इसको, अपने को ये नहीं करना है। तो आप ये कह दे, मन में ये आए भाई कल तो मेरे से ये काम करवाया था। मैं तो माँ के कहे आधार के ऊपर कितने लोगों से कमिटमेंट करी आया कि भाई साहब हम आपको ये चीज देंगे, आप आश्रम के लिए ये करेंगे या ये काम करेंगे तो इसकी एवज में हम देंगे। तो दूसरा व्यक्ति जिसके पास अगर खुद के साधन संपन्न हो, वो ये कहेगा चलो ठीक है कोई नहीं, इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, माँ ने कहा उससे ये वादा करिया है, अब माँ कह रही है उसको नहीं करना अपने को। हालांकि ऐसा नहीं किया माँ ने, पर आप ये कह रहे ये क्या किया। अब ये तो पैसे या तो मेरे को भरने पड़ेंगे, कहाँ से लाऊं? अगर हैं तब तो आप दे सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, पर आप कहें भी मेरे पास तो इतनी क्षमता है नहीं। माँ के कहे मैंने ये कर लिया, तो आप अगली बार की भी, इस बार तो चलो मैं इस चक्कर में आ गया, अगली बार माँ की नहीं माननी मेरे को। मानेंगे तो उसमें थोड़ा संशोधन लेके चलेंगे, तो आप आगे से उस कमिटमेंट करेंगे तो आप उसमें आपकी वाणी में उतनी श्योरिटी नहीं आएगी। आप भाई मैं माँ से पूछ के आपको बताऊंगा। जब आप डील अगर क्लोज भी कर रहे होंगे माँ के आधार पे, तो आपके बुद्धि के अंदर ये थोड़ा सा बीच में आ जाएगा। कहने का मतलब मैं कितनी ये आपको बात बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ये आधार हिलते टाइम ही नहीं लगता कि माँ ने कहा वो कर दे, भाई तेरे को इतना प्रपंच पालने की क्या जरूरत है। माँ ने कहा जाके एकदम श्योरली वो बात कह। माँ दूसरी बात कह रही है, तू बिका हुआ माँ के लिए या तेरी बुद्धि के लिए। ये विचार करना तो आसान है, पर एक्चुअल कर्म में जो मैंने उदाहरण दिया वो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। युधिष्ठिर ही जाके कह रहा अश्वत्थामा मर तो गया, पर भाई वो नर था या हाथी था। अब उसके अगर डगमगा सकता है, जो स्वयं धर्म का स्वरूप बता रहे हैं उसको, पर स्वयं नारायण है, वो उसको कह रहे कि जाके कह दे, बुद्धि यहां भ्रमित हो जाती है। तो इसलिए जो ऐसे विभूति हैं, महान क्यों है ये? क्योंकि वो तर्क रूप से संगत होने के लिए, कोई ये नहीं कि उनके चिंता है कि भाई कल तो मैंने ये कहा था, आज ये बात कहूंगा तो बड़ी बुरी लगेगी। तो श्री अरविंद ने गुरु के अंदर अपने भाई को उस समय कहा था कि यार ये गुरुवाद है, ये मेरे को तो पोंगापंथी लगती है। तो वही आश्रम में जब उनके भाई आए, और उस समय तो कुछ शिष्य बन गए थे, तो उन्होंने कहा क्यों दादा ये क्या? कभी देखो मेरे को मेरे ही शब्दों के खिलाफ कोर्ट मत करो, उस समय मेरे को इस चीज का सत्य पता नहीं था, अब मैं जानता हूं। तो जो ये आध्यात्मिक व्यक्ति है या थोड़ा सा भी सत्य से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम तो सत्य की बात कर रहे हैं, कि वो तार्किक रूप से संगत हो, पर ये चीज अपने ऊपर लागू नहीं हो रही है। मैं बार बार ये क्वेश्चन कर रहा हूं। हम तो चाहते यही हैं कि तार्किक रूप से हम संगत न हो, कि हम बुद्धि के ऊपर न आए ही नहीं। हमारी इंपल्सेस हमको गाइड करती रहे। इसलिए पहला हमारे लिए आवश्यक पग ये होगा कि जो इंटेलिजेंस है, पर वो इंटेलिजेंस आत्मा की शक्ति के अंदर, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होके वो इंटेलिजेंस, भाई व्यापार के लिए आपने संकल्प किया मेरे को व्यापार करना है, तो उससे संगत क्रियाएं क्या होगी? भाई समय से उठना पड़ेगा। व्यापार के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं, जाके आप अगर दुकान खोल रहे हो तो समय पे दुकान खोलो। ग्राहक के साथ ये दुर्व्यवहार करोगे तो व्यापार नहीं चलने वाला है। इसमें बेईमानी करोगे तो ये नहीं चलने वाला है।
डीलिंग अगर आप एक एक बात पे उखड़ने लग गए, आगे अगर सामने वाला आके आपको ये कहेगा कि जी आप तो लूट रहे हो, हर दुकान वाले को जो खरीदार है वो आके लगभग उसके मन में ये है कि पता नहीं कितना मेरे से लाभ उठा लिया होगा। अगर आप सबसे भिड़ना शुरू कर दो, लड़ना शुरू कर दो, तो ये सारी चीजें हैं कि भाई अगर ये करते हो तो आपको ये करना जरूरी है। स्पोर्ट्स में कुछ अगर वास्तव में करना चाहते हो तो इसके लिए संगत क्रिया ये है। आध्यात्मिकता में जाना चाहते हो, इसकी संगत क्रिया ये है, ऐसा नहीं है। पर इसके लिए पहले आधार की जरूरत है कि जब आप दूसरे आधार पे, जहां आपकी ये तार्किकता नहीं काम में आती, पर वहां हायर तार्किकता काम में आती है, न कि लोअर। आपको सुप्रा रैशनल में जाना पड़ेगा, इंफ्रा रैशनल के अंदर नहीं। कि ऊपर से आती चीजें, माँ की जो वाणी है उसके प्रति आप रेस्पॉन्सिव हो, उसका उत्तर जाए आपके पास से हाँ माँ, हाँ माँ। कोई भी चीज हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी बात हो उसके अंदर, तो ये तो संगत है, तर्क संगत बात है ये। यूं तो अगर देखा जाए बिल्कुल सही बात है कि मैं माँ को बिका हुआ हूं या मेरी अपनी बुद्धि को। मेरे को ये महसूस हुआ माँ मेरे से ये चाह रही है, ठीक है भाई। कितने कितने ऐसे हैं जो बचपन से ब्रह्मचारी रहे, गुरु ने कहा नहीं अब ये आप गृहस्थ में प्रवेश कीजिए, उसी क्षण, मतलब ये अभिमान भी नहीं अरे मैं तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हूं, 10 साल का था तब से तो सन्यास ही ले लिया मैंने, अब मैं 50 का 56 का हो रहा हूं, उसके अंदर मेरे को गुरुजी ये कह रहे हैं कि नहीं तेरे लिए ये है। एक क्षण भी मन के अंदर ये भाव नहीं आता। और ये नहीं है कि उनके अंदर कोई काम वासना या ये थी और गुरुजी ने ये पहचान लिया। सोचिए ये कितनी गंभीर बात है, ये कितनी मुश्किल बात है। और या दूसरा, उसको ये कह दिया बेटा ठीक है आ जा यहाँ, आप गुरु के पास जा रहे हैं, गृहस्थ हैं आप, और गुरु आपको कह दे ठीक है सुबह यहाँ आ जाना बस। और कहीं कोई नेक्स्ट कोई आपके सेकंड थॉट आता ही नहीं आपका, अरे बिल्कुल क्या बात है इसमें, गुरुजी उनको बता के आऊं या यूं ही आ जाऊं, तेरे समझ में आए ठीक है, बताता है तो अच्छी बात है, नहीं बताता है तो भी कोई खास बात नहीं है, ठीक है गुरुजी। हो सकता है क्या ये ऐसा? संभव ही नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो तार्किक रूप से संगत हों, इस चीज की सतर्कता नहीं बरतते कि कल तो मैंने ये कहा था, मैंने कल आपको कमिटमेंट किया बेटा मैं तेरे से ये मिला करूंगी कल, मतलब इस समय मैं तेरे को दर्शन दिया करूंगी। फिर माँ कह रही है भी बैलेंस ऑफ जो चीजें हैं ये सत्य इस तरीके का है, मेरे को ये कहना आवश्यकता था मैंने कह दिया। मेरे को कोई ये इतना नहीं है कि मैं तर्क संगत हूं नहीं हूं, क्या है वही काम अगर वो करे तो माँ माँ थोड़ी है फिर बाद में। पर इसका मतलब ये नहीं कि माँ अनर्गल आपको कुछ भी कह रही है, इसका सत्य बहुत ज्यादा गहरा है। इसको कैसे हम निरूपित करें? वे कोई सुसंगत और फिर भी व्यापक प्रणालियों का निर्माण नहीं कर सकते। व्यापक प्रणालियां, हम एक ऐसा आश्रम खोलेंगे इसमें ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट होंगे। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि आश्रम का जो जो जिस तरीके से प्रस्फुटन हुआ है वो ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। हमने कभी बैठ के ये नहीं सोचा कि हमारे पास ऐसे साधक आएंगे, इस तरीके से उनकी व्यवस्था होगी, कभी नहीं। न कभी माँ ने कोई प्लानिंग नहीं करी। माँ ने कहा जब तक मैं श्री अरविंद के साथ रही, 30 35 40 साल जो भी थे, कभी मैंने एक विचार तक, मेरे को जरा भी करने का भान ही नहीं आया कि मैं कुछ कर भी रही हूं, मेरे ऊपर कोई वजन भी है, कभी नहीं। अंदर से जो महसूस हुआ या जिस भी तरीके से, अब ये तो कहना बड़ा, कैसे कहें इसको, तो हम तो अपने ही मायनों के अंदर सोचते हैं, अपने ही तरीके से बातें करते हैं। और माँ की क्रिया तो वैसी नहीं रही होगी, क्या शक्ति रही होगी, क्या कैसे क्रिया का तरीका रहा होगा। हम तो खाली उसका चिंतन, उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। जितना ही उसको और गंभीरता से ध्यान करते हैं हमारे जीवन में प्रकाश आएगा। माँ की क्रियाओं के ऊपर, माँ ने जो कार्य किया, कैसे किया, माँ की शक्ति, माँ की चेतना, बार बार जितना ही हम रेफर उससे करते हैं हमारे अंदर उनकी चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो सुसंगत और फिर भी व्यापक प्रणालियों का निर्माण नहीं कर सकते, परंतु वे लोगों के मनों में जान फूंक देते हैं। एक तो आप व्यक्ति को ये, उसका जो भी कर रहे हो कि उसको नौकरी लगा दी, उसका ये कर दिया ये कर दिया, एक उसके अंदर आपने जान फूंक दी, प्रेरणा भर दी उसके अंदर, अरे करने लायक काम तो ये है,
जैसे ही आपने अंदर उसके प्रेरणा फूंकी है, देखो उसके शरीर में कैसे फर्क पड़ जाता है, उसके भावना में कैसे फर्क पड़ जाता है। और यूं आप उसको पैसे देते रहो, वो कैसे पैसों का उपयोग करेगा देख लीजिए। सरकार जो ये नीतियां बनाती है कि हम आपको ये फ्री देंगे, हम इंश्योर करते हैं कि आपको इतना पैसा जरूर मिलेगा, अब उसके पैसे का क्या होता है देख लो। और उन्हें धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक हठ धर्मिता और परंपरा से मुक्त कर देते हैं। जैसे ही आपने ये किया, सोचिए क्या होता है ये। तो विवेकानंद जी ने आपको क्या चीज कही, हम ब्रह्म हैं। अरे अपने आप को क्यों बांध के बैठे हो। तो जैसे ही आपके अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये कोई मंत्र फूंक देता है, नहीं तो राष्ट्र के अंदर गरीब सेवा करो, ये करो, हमने हमेशा ही ये देखा है कि जो इस स्तर पे काम करता है वो तो वास्तव में हमेशा ही कंट्रोवर्सीज के अंदर रहता है, कोई भी अच्छी चीज क्रिएट ही नहीं कर सकता। अगर वो सेवा भी कर पा रहा है तो क्योंकि उसके अंदर कोई डीपर चीज है तो कर पा रहा है, सेवा के लिए सेवा कर ही नहीं सकता। आपको क्या पता किसकी क्या सेवा है। इसको चीनी खिलाना सेवा है, आपने तो ये मान लिया कि चीनी क्योंकि मेरे को पसंद है तो सबको चीनी या मीठा कुछ भी है वो देना शुरू करो, मार डालोगे आप मनुष्य जाति के एक बहुत बड़े भाग को, जिसके शुगर की समस्या है उसको मार डालोगे आप। तो हमने जिसको सेवा मान रखा है, इसके सबके साथ ये तो होना ही चाहिए, ये वाली चीज तो अच्छी है ही। अरे तो परमात्मा ही कर देता अगर कल्याण उसको, वो तो कल्याणकारी है सबके पास। मतलब सबको अगर वो ही प्रोवाइड करना होता तो आप कर सकते हो या परमात्मा कर सकता है। तो हमको जो करने की आवश्यकता है, पहले तो हमारे उस स्थान से जाके हम एक हों, उससे जुड़े जिसमें ये ताकत है वो जान फूंकने की। भी वंदे मातरम अगर वो कहा और उसमें जान आई, वो मंत्र कहां से आया। कौन सी चीज किसी वाक्य को, किसी शब्द को, किसी चीज को, किसी एक्ट को मंत्र बना देती है। कोई मूर्ति जो है चिन्मय, किस चीज से मूर्ति बनती है वो, कि उसमें डिवाइन की प्रेजेंस है। कोई कलाकृति है, क्यों वो चिन्मय बन जाती है, उसके अंदर एक क्षण के अंदर कलाकार के ने उस क्षण में परमात्मा को कैद कर लिया, उस भाव को कैद कर लिया। माँ की एक एक क्रिया चिन्मय किस चीज के कारण है। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसकी क्रियाएं तो चाहे वो कितना भी सामंजस्यपूर्ण तरीके से करे तो भी भोंडी है। और माँ की बात ही, वो कुछ भी कर रही हैं, चल रही हैं, आपको दे रही हैं, फूल भी दे रही हैं, तो भी कल्याणकारी है। कौन सी चीज है ये। कहने का मतलब ये है कि आपकी आत्मा से आप भाव में, कर्म में, चेतना में, जिस भी चीज में जैसे भी आप जुड़ते हैं, वो आपके अंदर जान फूंक देगी। और आप अपने स्वयं से जुड़ेंगे तो दूसरों को दे सकते हैं। तो यदि विश्व का किसी का भी कल्याण पहले तो अपने आप का ही कर लें तो बड़ी बात। तो हम अगर माँ से जुड़ते हैं तो कितना भी आप बाहरी तरीके से कर पाते, उससे ज्यादा आप अपने स्थान पे, आप अपने रूम में बैठे हैं, कहीं जा ही नहीं रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। श्री अरविंद ने मनुष्य जाति के लिए एक नई चीज ला के धरती के ऊपर एस्टेब्लिश कर दी। इसीलिए समाधि के ऊपर माँ ने क्या लिखवाया, ही हैज अचीव्ड ऑल, अटेम्प्टेड ऑल, इसलिए ऑल वी ओ टू दी। हम ऋणी हैं आपके। और दूसरा कोई अगर भौतिकवादी व्यक्ति हो, वो कहे यार कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या जोर आया, आश्रम के अंदर हैं अब सारे भक्त तो यही बात करेंगे, सारे ही गुरुओं के लिए की जाती है। पर ये तो अपने कमरे से बाहर नहीं आए। खुद इनके जो भक्त हैं वो इनसे साल के अंदर 3 या 4 बार इनके दर्शन कर पाते, लोग इनके पास जा नहीं पाते, और ये कह रहे हैं भी इन्होंने पूरे विश्व को दिशा दे दी। विश्व युद्ध हो रहा था, उसका पूरा निर्णायक इन्होंने ही किया, सारा जो भी करना था। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो विश्व युद्ध है ये हमारे खिलाफ हो रहा है। दूसरे कह रहे हैं ठीक है, अलंकार पूर्ण तरीके से बोल रहे हैं, अच्छा लगता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये मूल बात है। यदि हम इसको समझ जाएं तो संसार में कैसे फोर्स काम करती है, कैसे चीजें काम करती है। एक व्यक्ति, कोई साधन उसके पास नहीं है, और वो जहां जाता है भंडारा हो रहा है, हजारों लोग आके उसके अंदर जो है भोजन ले रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, उसमें भंडारा कर रहे हैं। उसमें पवहारी बाबा है, उन्होंने भंडारा किया और कितने कितने साधु महात्मा आए। तो यशोदा माँ है, उनको लगा कि भाई ये कितना सामान रहता होगा, कितनी बड़ी गुफा है जिसमें ये रहते हैं।
स्कूल गर्ल थी, स्कूल से जल्दी वहां छुट्टी मार के और आ गई, और भेष धारण करके वो लाइन में लग गई। तो भंडारे के बाद में जब वो प्रस्थान करते हैं तो सबको वो कुछ न कुछ बर्तन है, कोई कमंडल है, या फिर बाद में उनको कंबल है, जो भी चीजें हैं वो दान करते हैं। तो पवहारी बाबा जो है वो दान कर रहे थे। जब ये लाइन में लगी, वो आई, तो इन उनको कोई उससे लेने से कोई अर्थ थोड़ी था। स्कूल गर्ल थी, फट से भाग के उस गुफा में घुस गई। अब वो जाके कहती है, अरे इसमें मैंने देखा गुफा तो छोटी सी है, कोई विशाल गुफा नहीं, और उसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये कहां से बांट रहे हैं? अब ये सारी चीजें ये तो रिकॉर्डेड है, सब टोटल आपके या हमारे प्रांत में सब में ऐसे व्यक्ति हुए हैं, ऐसी घटनाएं हैं, और ये हमारी संस्कृति को जीवित रखती हैं, आशा को भरे रखती हैं कि हमारे सामने ये आशा है, ये चीज संभव है। अब ये होने के बाद भी हमारी प्रकृति मानती नहीं इस बात को। संसार को तब की तुलना में अधिक सुनिश्चित नहीं, अपितु अधिक मुक्त बनाकर छोड़ते हैं ऐसे लोग। कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है तो मुक्त बना के छोड़ देता है। विवेकानंद जी ने कहा कि वो तो हम पढ़ के गए थे, हम ब्रह्म हैं। अगर आपको एक विचार ये अगर टच कर जाता है, मैं ब्रह्म हूं, या ये विचार आपके आ गया, यार ये क्या हो रहा है, जीवन को इतना ऐसे इस तरीके से तो नहीं खराब कर सकते। ये छोटी छोटी चीज के ऊपर मैं अपने आप की आत्मा को बेच देता हूं, ये तो गलत बात है। ये एक विचार आपको मुक्त कर जाएगा। एक विचार आता है व्यक्ति के, रामकृष्ण जी की पढ़ रहे हैं आप, उसके अंदर गॉस्पल पढ़ रहे हैं उनकी, गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण। कितने लोग हैं विद्यार्थी जीवन के अंदर, वो दोबारा मिले ही नहीं, पता नहीं कौन सी बात ने उनको, और यूं उनको समझाते रहो आप कितने भी व्याख्यान करो, कुछ भी करो, आप खुद ही प्रभावित नहीं हो उस बात से। तो संसार को तब की तुलना में अधिक सुनिश्चित नहीं, विवेकानंद जी आए तो कोई पहले से ज्यादा सुनिश्चित नहीं, पर अधिक मुक्त बनाकर छोड़ देते हैं वो, जब उन्होंने उसमें प्रवेश किया था। जितने भी लोग इसके अंदर आए हैं, मां श्री अरविंद को बिल्कुल बिल्कुल मुक्त कर दिया कि आपको इनको इन किन्हीं भी चीजों की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने दिव्य जीवन का आदर्श रख दिया, सारी चीज को प्रमाणित करके हमारे सामने रख दिया। देखिए इस विषय का जितना गंभीर, और ये जितने भी विषय हैं ये बहुत ज्यादा गंभीर है, इसके ऊपर मैं आपकी जो सच्चे रिफ्लेक्शन है वो चाहता हूं इसमें। रविकांत जी, पहले तो आप। जी, क्या लगता है आपको? मैं सुन नहीं पाया, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, सॉरी। नहीं, ये जो हम पूरी चर्चा कर रहे हैं इसमें कुछ ग्रहण तो हुआ होगा। हाँ, थोड़ा मैं नींदों में था। अच्छा ठीक है। अच्छा शब्या जी। कोशिश में है भैया, लेकिन पूरा क्लियर हमको नहीं हुआ। कौन सी बात क्लियर नहीं हो रही इसमें? ये कि जितना यहाँ दिया हुआ है ना, विचार बुद्धि भावना, इसी को लेके हम चल रहे हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट पर अभी तक नहीं पहुंच पा रहे। नहीं, ये तो समझा रहे हैं कि विचार की गुत्थी हम कैसे विचार करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। ये तो समझ में आ गया। हाँ ये समझ में आया है कि विचार में क्या क्या चीज आ जाता है, हाँ लेकिन इसको इसका प्रैक्टिस कैसे करें ये नहीं समझ में है। हाँ, पर इसकी करनी नहीं है ये तो कह नहीं रहे। हम्म, हाँ, पर इसको तैयार करने की आवश्यकता है, वो अपने आप हो जाएगी यदि हम फोकस करें अच्छा, श्री अरविंद के विचार के ऊपर। भाई इससे ज्यादा पोटेंट विचार तो आज तक धरती के ऊपर आया नहीं। श्री अरविंद की वाणी से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी और केंद्रित तरीके से पहले तो विचार की जो उड़ान है और फिर बाद में उसकी अभिव्यक्ति है,
दोनों के अंदर पराकाष्ठा है। भाई आपका सोर्स संगीत का तो बड़ा उच्च है, पर आपको साज मिला है, उसमें स्वर पूरे नहीं है, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो जितना आएगा उतना आएगा। एक तारे के ऊपर मीरा जी मान लो गा रही हैं, तो साजो सज्जा तो कुछ है नहीं उसके अंदर विशेष, पर चीज तो एकदम सीधे परमात्मा से स्वयं से आ रही है। और वही अगर पूरा का पूरा संगीत का ऑर्केस्ट्रा आपके पास है और सोर्स वही है, सोचिए उसमें क्या चमत्कार पैदा हो जाएगा। तो जहां तक विचार को साधने की बात है, उसको तैयार करने की बात है, तो हमारे सामने तो श्री अरविंद की वाणी है। अगर हम इस विचार के और नेसेसरी लिंकेजेस बनाएं, हम इसको समझें, इसको जोड़ें, और फिर बाद में इसको कर्म के अंदर लाएं, भाव के अंदर लेके आएं। क्योंकि पहली बात तो हम समझेंगे ही नहीं, इसके अर्थ को नहीं समझेंगे यदि कोई स्तर के ऊपर हमको इससे कोई चीज अगर टच न होती हो, तो हम कभी इसको समझ नहीं पाएंगे। और धीरे 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 जब हम इसके ऊपर चिंतन टच तो करेंगे, होती है भैया, हैं? हर बात टच तो होती है। आज आज हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए पूरा, हमारा अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मन तो हम बार बार ध्यान अपना बॉडी पर चला जा रहा है। हाँ हाँ, इसी नहीं आप बाद में इसको दोबारा सुन के फिर इसकी चिंतन करना इसको दोबारा विषय है। सुनेंगे, पकड़ेंगे, तब हाँ हम आपसे डिस्कस करेंगे। जी, इसमें रविकांत जी आप इसको दोबारा इसका पूरा गहराई से इसको पूरा आप वापस इसको देखना कि ये बहुत गंभीर विषय है और इतना सूक्ष्म विषय है। मैं आपकी लगभग सभी टॉक दोबारा सुन रहा हूँ। कल भी जब आपका रात शाम को फोन आया था, मैं आपकी टॉक सुन रहा था उसको। हाँ हाँ, और आपने ये पाया होगा रविकांत जी कि दोबारा आप देखते हैं या सुनते हैं, उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है उस समय आप अपन ध्यान नहीं दे पाए थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट। ठीक है, अपन इसमें अब आगे चलते हैं। सिद्धियां, अब ये तो पूरा का पूरा ही एक नई चीज खुली आई। अंदर एक पैराग्राफ करते हैं। हाँ जी, इसको कही की हाँ ठीक है, आज इसको छोड़ देते हैं यहीं। इसको आप अपने स्तर पे थोड़ा अध्ययन कीजिएगा। हम कल इसकी पूरी सिद्धियों, क्योंकि ये पूरा एक लंबा इश्यू है, हमने पहले भी कुछ बात करी थी इसके विषय में कि सिद्धियां, उनके उपयोग और वो सारी चीजें रिकॉर्ड ऑफ योग के समय भी हमने करी थी। अब हम इसको कल, आज इसको यहीं छोड़ देते हैं, हम इसको कल दोबारा लेते हैं। ठीक है रविकांत जी, हम कल इसमें फिर मिलते हैं। जय श्री राम।